श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम जाना पौष रविवार कथा। जमीती आमर मार्गशीर मास माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय, सेहीपरि पौष मास हूँ प्रभु सूर्यनारायण अत्यंत प्रिय। यही मासरे प्रभु सूर्यनारायण को विष्णु सनातन हिसाब से पूजा करा जाए। विष्णु सनातन जी होती सूर्यनारायण भगवान आदित्य को बा आमर सूर्यदेव को सकल शक्तिर आधार बोली विश्वास करा जाए। से सकल शक्तिर आधार और से ही दृश्यमान होता एकमात्र देवता चंद्र व्यतीत। से आमे सूर्य देवता को यही मासरे नारायण सहित तुलना करी विष्णु सनातन भाव में पूजा करुँच। चलतु से विषय में आज आलोचना करवा। यही पौष रविवार व्रत कथार उत्पत्ति किपरि होइतिला, तार पछर पौराणिक कहानी वो जदि आपण पौष रविवार व्रत करूना तो आपण सूर्य को निश्चित भाव में अर्घ्य चढ़ातु। अर्घ्य चढ़ेले आपणकर जदि किसी दुरारोग्य व्याधि थी कि चाकरी समस्या किंबा उन्नति से बाधा आसुथिबो से सब ग्रहरिष्ट खंडन होता है। से आप निश्चित भाव में पौष रविवार दिन भगवान को सूर्य को जल अर्पण करंतु। जदि सबुदिन करुछन तो बहुत भल कथा, जदि करूना एटलिस्ट पौष रविवार दिन आप जल चढ़ाइबा निहाती दरकार। जेमिति मार्गशीर मास माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रिय, यही दिन को ही माँ लक्ष्मी अपेक्षा करिथांती पड़ी चरी जीवाई। सेहीपरि पौष रविवार प्रभु आदित्य नारायण अत्यंत प्रिय। चलतु एबे आमे से विषय आलोचना करबा। पुष्य नक्षत्र युक्त पौष मासर नामकरण होइछि। लोकमुखरे यह होछि पुष मास। पुष्य नक्षत्र युक्त पूर्णिमा रे चंद्र और रवि प्रभाव में मनुष्य पवित्र मनर अधिकारी होइथांती। यही दृष्टि यह मासरे देवाभिषेक नीति संपन्न होता है। यही मासरे सूर्यंकर विशेष गुरुत्व थाए। रवि सूर्यंकर बार, तेणु यही मासर रविवार गुड़िक सूर्यदेव बा रविनारायण पूजा करा जाय थाए। एथिरे भविष्य पुराण वर्णित रविनारायण व्रत कथा पाठ करा जाय। पुष रविवार व्रत कथा यह भिन्न। व्रत कथा अनुसार प्राचीन मरहटा देश बा सौराष्ट्र थिले सुगत नामक जड़े राजा। तांका राणी नाम थिला सुशीला। नाम अनुरूपे राजा और राणी थिले सद्गुण संपन्न और धर्मपरायण। तांकर पुत्र थिले रत्नाकर मध्य थिले विद्वान और गुणवान। पुत्र विवाह बयस हेबारु कर्नाटक देशर जड़े साधवंग कन्या बेलावती सहित तांकर विवाह हैला। साधव झील जुई को अनेक गुड़िया शगड़े बहु मूल्यवान उपहार देले। रत्नाकर और सुशीलंकर से विवाह शोभायात्रा सौराष्ट्र अभिमुखे आसुथिबा बेले सूर्यंकर अस्त समय उपगत हैला। ताहा देखि बेलावती भाविले सूर्य अस्त होगले मोर पिता देइथिबा एही सब उपहार गुड़िक सौराष्ट्रवासी देखिपारे नाही। तेणु से सूर्यदेव को प्रार्थना कले एवं सूर्यदेव ताहा शुणी तांकर अस्त समय को विलंबित करदेले। सेही विलंबर सूर्यमाता व्यस्त हेले एवं जहाँ का अभिषेक जो एपरी घटी कुष्ठरोग हो जाऊ बोली अभिशाप देले। फल बेलावती कुष्ठरोग आक्रांत हेले। यही समय रे सूर्य भगवान कहते मो बेलावतीर किछि भूल नहीं, मु तार माने साधव कन्यार भार देखापी मुझे धीरे रही जाइली। तो माँ से केपरि कले आपणकर अभिशाप मुक्ति पाई पार। माँ कहले से पौष मासरे सूर्य पूजा करने को पड़ो। पौष मासरे जदि सूर्य पूजा कर दुरारोग्य व्याधि तार दूर हो। से कुष्ठरोग अभिशाप देते तो से कहले पुणी जदि पौष मासरे सूर्य पूजा कर देह भल हो। फल बेलावती कुष्ठरोग आक्रांत होते राजा राणी ब्राह्मण डाकी तार कारण और निराकरण पचार ब्राह्मण मैंने सूर्यमाता अभिशाप कथा कही पौष रविवार व्रत पालन कले युवराणी रोगमुक्त होली कहले। फल पौष रविवार व्रत कर बेलावती कुष्ठ मुक्त हेले। यही प्रसंग में उल्लेखनीय भविष्य पुराण में रविनारायण व्रत कथार सांबक रोगमुक्ति थिबा बेले पौष रविवार व्रत कथार बेलावती रोगमुक्ति कथा रही। यह मध्य सूर्य उपासना सहित कुष्ठरोग मुक्ति प्रसंग को जोड़ी देछि। यह माध्यम पौष मासरे रविवार गुड़िक सूर्यंकर पूजा करने आमको निर्देश दि जाइछि। यही पौष मासरे ही भगवान सूर्यंकर अनेक गुड़िए पूजा व्रत पड़ुछि। जेपरि सांब दशमी मध्य सूर्य समर्पित आउ से रविवार गुड़िक बहुत समर्पित। चलतु एबे जानिबा पूजा विधि संपर्क में। जदि आपण पूजा करने को चाहते किपरि भाबे पूजा करेंगे। आपड़ जदि प्रथमे पूजा करने चाहते चारिपाली गुड़ाक करेंगे। जदि चारिपाली करें प्राय लोक
शुक्ल पक्षर गोटे तिथि को करती जमती आम मार्गशीर मासरे 4 पाली करती कि 5 पाली करती किसी घरे 3 पाली थाए माने प्रथमाष्टमी पर आउ किसी घरे केवल शुक्ल पक्षर गोटे दिन भल तिथि देखिए करती। चलतु एवं आम आलोचना करवा आपड़ पौष मास रविवार व्रत आरंभ करने को चाहूँगे किपरि करेंगे आपड़ जदि 4 पाली करने को कि 5 पाली करने चाहूँगे प्रथम आरंभ करेंगे जदि करने को चाहूना माने गोटे पाली करने को चाहते शुक्ल पक्षर जेकोसी गोटे देखी करें सबुठ उत्तम हूँ दशमी जाए न कारण सांब दशमी आम भगवान को शंखुड़ी भोग अर्पण कराए शंखुड़ी भोग इन द सेन्स क्या घरे अन्न दही माने रंधा जाइतिबा खाद्य अर्पण करा जाए से सांब दशमी कौन करा जाए सबु पिलांक पय मानसिक गोटे जार जतरा पिला थिबो जेते पिला थिबो से हिसाब रे मानसिक करिकी से पूजा करा जाए से आमे सांब दशमी जाए न थे जदि गोटे पाली करेंगे शंखुड़ी भोग लगभग पौष रविवार से आपण सांब दशमी पूर्व माने दशमी पूर्वर रविवार को आपण चॉइस करें। तो चलतु केमिति पूजा करेंगे प्रथमे पौष रविवार केमती सांब दशमी पर ही जदि आपण सांब दशमी ना आप तो जानी नथिबे देखो सूर्यंकर 7टी घोड़ा इंद्रधनु होचन 7टी रंग से भोग ये 7 गोटी धनुमुआ लगे तापर 7 गोटी साकर है 7 गोटी धनुमुआ 7 गोटी साकर तापर लगे होता है आमर रंभा फल किसी जन माने कदली बोली कहती तापर बींच फूल बोली गोटे अच्छे बिरंची फूल ना बींच फूल बोली कहते से हलदिया रंगर तापर नाली कि हलदिया रंगर फूल भगवान को नाली और हलदिया रंग बहुत प्रिय से फूल ने जदि आप 7टी लेखे सब नौ बहुत भल कथा तापर आप जमी जहाँ भी फ्रुट्स नहीं पारे फ्रुट सब किसी नहीं पारे आपण इच्छा तापर जदि आप हाँ यहाँ हूँ शास्त्र सम्मत माने ब्राह्मण को डाक करवा दरकार जदि आप पूरा मानसिक सहित एमती करुँच ब्राह्मण को डाक करेंगे जदि ब्राह्मण अभाव बही तो लिखाई ब्राह्मण करेंगे जदि ब्राह्मण मिलूना तो आपण निजे मध्य भगवान को स्मरण करिकी भगवान मोर किसी पूजारी भूल रही आप क्षमा कर दिंतु बोली कहीकि करें गाँ गहली साधारणतः ब्राह्मण को डाके करती जदि ब्राह्मण न मिले निजे निजे करती किसी जन घरे पौष रविवार अच्छे जहाँ घरे ना से करें भगवान को डाकिकी जदि आप कर चाहना एटलिस्ट आप जल अर्पण करें सांब दशमी जदि अच्छे आप घरे आप तो भावुँ करें कारण किसी लोक सांब दशमी थे मानसिक करके पौष रविवार भी करती आउ किसी लोक किसी नथिले भी मानसिक करके करुता आउ किसी लोक घर आगु अच्छे तापर आम कौन करवा प्रथमे एटा आम सूर्य उदय होगा पूर्व आमको शଯ୍या त्याग करने पड़ो शଯ୍या त्याग कलापर आम घर द्वार लिपा पोछा करदे माने झांटाए तापर घर पोछि दबा नले ता पूर्व दिन पछी देते सकाळु उठिक टिके झाड़ू मारिकी गंगा जल माने तापर गाधेया जी गाधे माने पवित्र जल स्नान करेंगे जदि बुड़ पकई स्नान करेंगे जदि बुड़ पकई स्नान कर सुजोग ना कि देह खराब अच्छे आपण घरे आपण बाथ ट्यूब्रे टिके गंगा जल पकईदेवे गंगा जल पकईकी हलदी सहित गाधेदेवे गंगा नारायण कहीकि गाधेदेवे 3 थर मुंडे पानी पकईकी बस एटा गाधे सारा पर आपण कौन करेंगे तुलसी यहाँ पूजा हो तुलसी मूल आपण देखु सूर्योदय होगा पूर्वर आपण कौन करेंगे तुलसी मूल को झाड़ी ये सब करके लिपा पोछा करेंगे आपड़ सूर्यमंडल काटे सूर्यमंडल काटियार बुझु नथिले आपण सूर्य प्रतिमा अंकन करेंगे सूर्य जमी गोल हो सूर्य किरण से टाइप करेंगे बस तापर से कंटा लगी नथिबा पीढ़ा जदि पीढ़ा न मिलला कंटा न लगी पूजा पीढ़ा न मिलला आपण गोटे ये जो पितल थालिया नहीं पारे थाली नहीं पारे कि कंसा थाली नहीं पारे पितल थाली ना बहुत भल तापर कौन करेंगे 2टा गुआ ने गोटे गुआ हूँ कलशरे पड़ो से कलशरे केमती करेंगे कलशरे हलदिया चाउल तापर गुआ गोटे पड़े तापर आप फूल दुब ये सब नहीं पारे टिके क्षीर ने बस से बेक पर्यंत पानी रखिए पानी रखला गोटे कलश स्थापन माने गोटे नड़िया कि पौड़ स्थापन करेंगे माने ता पूर्वर आंब डाल कि जाम डाल रखिए 5 मुखी कि 7 मुखी रखिए तापर गोटे पौड़ कि नड़िया रखिए तापर किसी भल कपड़ा देवे माने नुआ कपड़ा देवे तापर बस तापर गोटे फूल रखिथे
ଆପଣ ଦୁବ ଚାଉଳ ଦେଲାବେଳୁ ସେଇଟା କଳସକୁ ଏମିତି ଖାଲି ରଖାଯାଏନି, ତା ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ଦେବେ, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଦେଇକି, ଚାଉଳ ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେମିତି କରିଥିବେ ସେ ପାଖରେ ଯେମିତି, ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ପାଖରେ କହିବେ କେମିତି କରିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ନେବେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ପାଣି ନେବେ, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ପାନପତ୍ର ନେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଗୁଆକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୁଆକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାସ୍ ତୁଳସୀ ମୂଳକୁ ଏମିତି ରଖିଥିବେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ଏସବୁ କରିବେ। ସେଥିରେ ଭୋଗ କ'ଣ ଦରକାର, 7 ଗୋଟି ମୁଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ, ଧନୁ ମୁଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ିବ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ସରିଯାଇଛି ନା, ଧନୁ ମୁଆଁ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ଗୋଟି। ତାପରେ 7 ଗୋଟି ସାକର, ତାପରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ନିଷ୍ଠାରେ, ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆରିସା କରିବା ଦରକାର। ଦହି ଏସବୁ ନେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିକି ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ପୂଜା କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇଁ କାହାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କେମିତି କରିବେ। ଜଳରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ କରିକି କରିବେ। ତା'ର ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଏଇ ଦିନ ପୂଜା କରିବା। ପୌଷ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ 3 ଥର ପୂଜା କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଦୁଗ୍ଧରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏହା ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ବୈଭବ, ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶୀତଳ ଜଳ ଓ ମହୁରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର ଓ ନାଲି ପୁଷ୍ପ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳ ଓ ଘୃତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଓ ଉପମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ରତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଆପଣ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆହାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ମନରେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ପରନିନ୍ଦା ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖିଆ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ସୌରଜଗତର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନର 3 ଗୋଟି ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ପୌଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର। ଏହି ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଅଛି, ଏହି ଦିନ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ। ପୌଷ ମାସର ରବିବାର ଦିନ ଦାନ କରି ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ଗରମ ପୋଷାକ, କମ୍ବଳ, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୌଷ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଳ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗତି ଟିକେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହିଥିର କିଛି ଭଲ କାମ କରିଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଳ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥାଟି ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କେବେ ବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ପୌଷ ରବିବାର ଦିନରେ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନନଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି?
आमको जदि किए टिके कष्ट देला आम बहुत कष्ट होची ना आम आम पार्टीर स्वाद पाई क्या कष्ट देवा एटा तो जमा शास्त्रसम्मत नुहे शास्त्रसम्मत कौन आपड़ निज विवेक को पचारतु आपड़ कौन निजर खुशी पाई क्या कष्ट दे पारे जदि ना तेबे आम निजर जीव लालसा किपरि आउ क्या कष्ट दे पारिबा से आमिष भोजन करने निहाती अनुचित। तो आपण ए दिन कौन खाइबे ए दिन आपण देखंतु बिना लुण रे खाइबे माने बहुत भर जदि बिना लुण रे खाई पार नांती आपण सौंदवे लवण यूज करी खातु देखंतु ए दिन मीठा जिनस किछि खाइदेबे तो बिना लुण रे हो गला नले फ्रूट्स एमती सब खाई के रही पारिबे जदि आपण रही पार नांती आपण सौंदवे लवण यूज करदेबे। आपन जदि ये तथ्य भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेबे कमेंट रे जय जगन्नाथ कहदेबे जय प्रभु सूर्यनारायण जय हो आपन। हाँ सूर्यंकर मंत्र होची ओम विश्वरंजनाय नमः यही मंत्र को आपन जदि पौष मासरे 108 थर लेखि प्रार्थना करेंगे निश्चित भाव शुभ फल देव। जय जगन्नाथ हर शंभु जय जगन्नाथ।